वो विपक्षी यानी कि 19 दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश के लिए यह है। वो स्वयं में चुनाव लड़ रही हैं या एक तरफ दबी हुई भाषा में बीजेपी पार्टी का सपोर्ट करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह तय हो गई है कि मायावती नई संसद भवन का तो उद्घाटन हो गया है, लेकिन उस संसद भवन में पहुंचने के लिए, सरकार बनने के लिए और संसद भवन को चलाने के लिए शायद कहते हैं कि उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं भारत में, ये बात आपको भी पता होगी। लेकिन अब ऐसा क्या होने वाला है कि उत्तर प्रदेश में तीन प्रमुख पार्टियां यानी कि बीजेपी, कांग्रेस और सपा और बसपा के बीच में सपा पार्टी ने ऐसा क्या ऐलान किया है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। एक बात तो यह साफ कर दी है सपा पार्टी के शिवपाल यादव ने। पहले राजनीति को समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो बड़ी दिलचस्प है। जब केंद्र की बात आती है तो सबकी नजर यूपी में होती है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं कि हर वर्ग का व्यक्ति है, चाहे वो मुस्लिम हो और चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो सिख, चाहे वो ईसाई। लेकिन पार्टियां दो तीन ही काम करती हैं वर्तमान समय में। बीजेपी, एक सपा, एक बसपा और ना यानी कि बुझी हुई वर्तमान यूपी में कांग्रेस। कांग्रेस का यूपी में कोई दबदबा नहीं है। हालांकि कर्नाटक में उसने अपनी सरकार बनाई है, वो एक बात सही है। लेकिन यूपी की हम बात कर रहे हैं और वो भी यूपी के अब तीन लोगों के चेहरे की, योगी, अखिलेश और मायावती। इन तीन नामों के बीच में हम मायावती की बात करेंगे तो मायावती ने जो 19 विपक्षी दलों ने विरोध किया था संसद भवन का, उसके बीच में मायावती खड़ी दिखाई दे रही थी योगी की पार्टी में यानी कि बीजेपी के पार्टी में, बधाई दे रही थी और उस 19 विपक्षी दलों में शामिल नहीं हुई थी। अब यूपी में क्या होगा यह भी बात समझिए। चुनाव 2024 लोकसभा के हैं। उस लोकसभा के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश का एक दिग्गज नेता था यानी कि मुलायम सिंह यादव, उनका देहांत हो चुका है। अब वो कमान अखिलेश यादव के साथ में है। अखिलेश यादव के विपक्ष में भी कुछ दिन पहले शिवपाल यादव खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन वर्तमान में सपा में अब एक हो गए। अब जब सपा में एक हुए तो इसके बाद बीजेपी के कान खड़े हो गए कि क्या अब चीजें पलटने वाली हैं। ये बात कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सपा पार्टी 2024 में अकेले लड़ेगी। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि शिवपाल यादव ने ऐलान कर दिया कि वो विपक्षी यानी कि 19 दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश के लिए यह है। अब कहानी को और समझिए। बीते चुनाव में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का हाथ थामा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। तो क्या यूपी में 2024 में फिर से यह तस्वीर साफ होने वाली है कि विपक्षी दल कितने भी साथ खड़े हो जाएं, लेकिन सरकार क्या बीजेपी की ही बनेगी? ये तो अब चुनाव के पहले या चुनाव के बाद तस्वीरें जो आएंगी, जो चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद ही तय होगा। लेकिन यह बात तो तय हो गई है कि मायावती के सुर अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं कि क्या वो अखिलेश यादव के साथ खड़ी दिखा दे रही हैं या वो स्वयं में चुनाव लड़ रही हैं या एक तरफ दबी हुई भाषा में बीजेपी पार्टी का सपोर्ट करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह तय हो गई है कि मायावती का जो ट्वीट आया संसद भवन को लेकर वो बीजेपी पार्टी के लिए बहुत ही खूबसूरत है, यानी कि सपोर्ट किया है। कोई भी ऐसा सवाल नहीं खड़ा किया है कि जिसके बाद सवाल उठाया जाए मायावती पर। लेकिन शिवपाल यादव की बात साफ हो गई कि वो चुनाव मिलकर ही लड़ेंगे। अब आपकी अपनी क्या राय है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि क्या यूपी में 19 दलों के साथ जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी पार्टी की जीत होगी या 19 दलों की जीत होगी।
इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन पर क्लिक करें, और हमारे फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, जिससे कि आपको यूपी के पॉलिटिक्स के साथ साथ देश की पॉलिटिक्स भी जानकारी मिले, और पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि आने वाले समय में अन्य मुद्दों की भी जानकारी मिलेगी। नमस्कार।